हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो हमारी आईपीओ रिव्यू सीरीज के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं हमारे सेकंड आईपीओ इंडिगो पेंट, जो कि 20th से जो है वो मार्केट के अंदर आने वाला है और आप जो है उसके अंदर चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे पहले हमने इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के आईपीओ रिव्यू किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, वहां पर जाकर के भी आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिगो पेंट्स का आईपीओ रिव्यू। जी हाँ, बड़ी जानी मानी कंपनी। आपने एडवर्टीजमेंट भी इसके काफ़ी सारे देखे होंगे टीवी में। अगर याद करोगे तो इंडिगो पेंट्स, तो ये आपको नाम याद आ ही जाएगा। तो यस, आपने जिस कंपनी के टीवी में एड्स देखे हैं वही जो है ये कंपनी है जिसके एडवर्टीजमेंट आप देखते आए हैं। तो काफ़ी सारे टफ कंपटीशन के अंदर ये जो कंपनी है पेंट मार्केट के अंदर अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है, जिसके अंदर एशियन पेंट, बर्जर पेंट्स, नेरोलेक जैसी कंपनियां जहां पर है, उस मार्केट के अंदर ये कंपनी आकर के अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है। करंटली इसका जो पेंट मार्केट के अंदर हिस्सा है वो है 2%। 2% पेंट मार्केट का जो है ये होल्ड करती है कंपनी। ये जो कंपनी है ये काफ़ी सारे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाती है, मतलब जो कॉम्पिटिटर है उनसे हट करके नई चीज़ें ये बनाती है। इसी वजह से धीरे धीरे इन्होंने अपने डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स की वजह से जो है वो इस मार्केट में जगह बनाने में ये कामयाब रहे हैं। अगर इनके प्रोडक्ट देखें तो ये देखिए, फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी है पेंट मार्केट के अंदर। ये मैन्युफैक्चर करती है डिफरेंशिएट टाइप ऑफ डेकोरेटिव पेंट्स, इमल्शंस, वुड कोटिंग्स, प्राइमर्स, डिस्टेम्पर्स, सीमेंट पेंट्स। ये सभी जो है ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है चीज़ों को। और इनके प्लांट्स कुछ नॉर्थ इंडिया के अंदर है और कुछ जो है वो साउथ इंडिया के अंदर है। एक प्लांट इनका जोधपुर में है और बाकी इनके साउथ इंडिया के अंदर प्लांट्स हैं। कंपनी के स्ट्रेंथ्स अगर देखें तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, मतलब ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो दूसरों से अलग हो और जिसमें कंपटीशन का लेवल जो है वो थोड़ा कम हो। और कंपनी ने रेगुलरली ग्रोथ जो है अपनी दिखाई है पिछले कुछ सालों के अंदर। कंपनी के फाइनेंशियल, कंपनी का दूसरों के साथ कंपैरिजन, कंपनी के रेशियोज वगैरह सब कुछ देखने वाले हैं। और आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में भी अपन जानने वाले हैं। आप वीडियो को इसके लिए अंत तक जरूर देखिएगा। ब्रांड क्वालिटी कंपनी का डाउट ही नहीं है। कंपनी ने जो सेट करे हैं लेवल्स वो बिल्कुल अच्छे हैं। तो कंपनी की स्ट्रेंथ्स जो है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर निकल करके आ रही है। सबसे अच्छी जो बात है, कंपनी ने क्या करा है, जो छोटे शहर है वहाँ पर अपनी पकड़ बनाई है। वहाँ पर जो है टीयर 3 एंड टीयर 4 में जो आती हैं सिटीज़, उनको जा करके पकड़ा पहले। और धीरे धीरे अब ये बड़ी सिटीज़ के अंदर जो है अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कायम करने में लगी हुई है। इस तरीके की जो है कंपनी की स्ट्रेटेजी रही है। और इनके जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जैसे मैंने बोला, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, नॉर्थ इंडिया में भी साउथ इंडिया में भी है। जहां पर भी आपको मटेरियल चाहिए जल्दी से जो है मैन्युफैक्चर होकर पहुंचाया जा सकता है। इस तरीके से इस कंपनी ने जो है अपना पूरा प्लान कर रखा है। आगे चल करके देखें तो ये जो इशू ला रहे हैं अप्रोक्स 1100 करोड़ रुपीस का, तो इससे क्या करने वाले हैं ये, तो ये करने वाले हैं अपने कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनका एक जो है वो पुदुकोटाई में तमिलनाडु के अंदर एक प्लांट है जिसको ये एक्सपेंड करने वाले हैं और जो अपनी कैपेसिटी है उसको बढ़ाने वाले हैं। और जब ये एक्सपेंशन कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, इस पैसे से ये आगे वापस कमाई ही करने वाले हैं। ये चीज इस पैसे से करेंगे। इसके अलावा इनको टिंटिंग मशीन एंड जायरो शेकर्स, जो कि पेंट बनाने के काम में आते हैं, उनको खरीदने वाले हैं। और बोरोविंग्स का रीपेमेंट करने वाले। देखिए, बोरोविंग्स का रीपेमेंट करेंगे तो कंपनी का इंटरेस्ट जो पेमेंट है वो कम हो जाएगा। और कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट कम होने से जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़ करके आने वाला है आगे आने वाले सालों के अंदर, अगर कंपनी अच्छे से परफॉर्म करती है तो। और बाकी जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर इनका जो पैसा है वो लगने वाला है। तो कंपनी ये जो पैसा है वो आगे ग्रोथ के लिए ही लगाने वाली है। तो ग्रोथ पर्सपेक्टिव बोल सकते हैं कि कंपनी के अंदर जो है वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये कंपनी के पिछले कुछ सालों के फाइनेंशियल है, 2017, 18, 19 एंड 20 के। अगर इन डिटेल्स को देखें तो आप इस नंबर पर जरूर से नजर डालिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 2017 में ये कंपनी जो है वो लॉस के अंदर थी 17 करोड़ के, और अब जो है ये अप्रोक्स 48 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुकी है। तो कंपनी ने पिछले कुछ सालों के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। इसी के साथ साथ कंपनी की जो असेट है वो 246 करोड़ से अब 421 करोड़ पर आ गई है। तो कंटिन्यूसली इसमें हम ग्रोथ देख रहे हैं। कंपनी की टोटल इनकम में कंसिस्टेंटली जो है वो ग्रोथ ही देखी जा रही है। कंपनी धीरे 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 अपने मार्केट नेटवर्क को जो है वो और स्ट्रॉन्ग कर रही है।
जिस रेशियो में रेवेन्यू बढ़ रहा है, टोटल इनकम बढ़ रही है, उस रेशियो से एक्सपेंसेस इतने कंपनी के नहीं बढ़े हैं। ये एक अच्छी बात है। डेट कुछ खास है नहीं कंपनी के ऊपर, आप देखोगे तो 24 करोड़ की डेट है, विच इज़ नॉट अ बिग डील। तो कंपनी में कहीं भी कोई भी अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है वो भी बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बढ़िया है, प्रॉब्लम्स भी है, प्राइसिंग वगैरह सही है कि नहीं, उस पर भी मैं बात करने वाला हूँ आगे आकर। आगे हम आईपीओ की डिटेल अगर जाने तो एक शेयर जो है ये 1490 रुपीज़ का आपको मिलने वाला है। यस, 1490 रुपये का शेयर मिलने वाला है, और एक लॉट 10 शेयर का होने वाला है। मतलब अगर आप एक लॉट खरीदते हैं तो आपको 14,900 रुपीज़ जो है पर लॉट, एक बार में आपको 10 शेयर जो है मिल जाएंगे। मैक्सिमम आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 130 शेयर मिल जाएंगे आपको, और 1,93,700 रुपीज़ के आपको ये जो है 13 लॉट्स जो है मिल सकते हैं। प्राइसिंग सही है या नहीं, ओवरवेट है, अंडरवेट है, बात करेंगे इस पर आगे जाकर के। आईपीओ जो ओपन हो रहा है वो 28 जनवरी से ओपन हो रहा है और 22 को क्लोज हो जाएगा। 3 दिन आपको मिलेंगे इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके बाद में 28 से जो है वो अलॉटमेंट करना चालू कर दिया जाएगा। अगर आपका नाम नहीं आता है उस अलॉटमेंट के अंदर तो 29 को जो है आपको रिफंड्स पैसों के जो है वापस से मिल जाएंगे। इसके बाद में 1 फरवरी से जो है वो शेयर्स क्रेडिट होना चालू हो जाएंगे, और उसके बाद में 2 फरवरी को जो है ये आईपीओ एनएसई और बीएसई पर जो है वो लिस्ट हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसीजर रहने वाला है स्टेप बाय स्टेप के, कैसे कैसे कंपनी जो है वो आगे जाएगी। तो देखिए इसके बाद में कंपनी की कुछ बातें कर लेते हैं। ग्रे मार्केट में कैसा है कंपनी का, पीई कैसा है, कंपनी कितना पैसा कहाँ कहाँ से जुटाने वाली, वो सारी बातें और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जिन पर आपको और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब हम आ गए हैं फंडामेंटल चीज़ों पर कि आखिर वो क्या क्या है। सबसे पहले तो देखिए कंपनी क्या करेगी, जो टोटल इशू है उसका इनको 35% तो रिटेल इन्वेस्टर के अंदर जा रहा है, 15% जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स में जा रहा है, और बाकी जो बच गया 50% वो जो है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, मतलब बड़े बड़े जो हाउसेज होते हैं जो डायरेक्टली शेयर परचेज करते हैं उनको जा रहा है। इसी के साथ साथ में 70,000 शेयर, 70,000 शेयर जो है वो कंपनी के एम्प्लॉयज को दिए जाएंगे, और वो भी उन्हें 148 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा मार्केट से। तो ये है 50% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके पास में जाएगा, 35% रिटेल इन्वेस्टर हम जैसे लोगों के लिए रखा गया है, और 15% जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स के लिए रखा गया है। तो टोटल इशू का 35% जो है वो रिटेल मार्केट के अंदर आने वाला है। अगर आप उनके एम्प्लॉई है तो आपको 148 का डिस्काउंट भी साथ में मिलने वाला है। अब बात करते हैं कंपनी के और कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में कि आखिर क्या चल रहा है ग्रे मार्केट के अंदर। ग्रे मार्केट क्या होता है, देखिए ग्रे मार्केट जो है दैट इज द अनऑफिशियल मार्केट, जहां पर कोई आईपीओ आने से पहले ही ट्रेड होता है उसका, और उसकी बोली बोली लगाई जाती है, खरीदा बेचा जाता है उसको। और ग्रे मार्केट से आपको आइडिया मिल जाता है कि आखिर मार्केट में जब आएगा तो ये क्या होने वाला है। तो ग्रे मार्केट के अंदर बता दूं, ये जो है अभी ट्रेड हो रहा है प्रीमियम के अंदर। कितने प्रीमियम पर, 840 से 850 रुपए ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो इनका इशू है उससे ऊपर। इसका जैसा मैंने अभी इशू बताया 1490 रुपीज जो है ये इशू लेकर के आने वाले हैं। ग्रे मार्केट में ये 2340 से 2330 रुपए के आसपास जो है ये ट्रेड हो रहा है। अप्रोक्स 55% के प्रीमियम पर ये ट्रेड हो रहा है। इससे यही देखने में लग रहा है साफ साफ कि जो कंपनी है उसकी लिस्टिंग जो है अच्छी हो सकती है, और लिस्टिंग गेन जो है आपको मिल सकता है अगर आप इस कंपनी में जाते हैं तो। क्या लॉन्ग टर्म के लिए टिके रहना इस कंपनी में सही होगा या नहीं होगा, ये भी बात आती है। अगर हम इंडस्ट्री को कंपेयर करें, मतलब जिसमें एशियन पेंट और बर्जर पेंट जैसी कंपनी, उनका पी, प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो क्या होता है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको इन डिटेल बता दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है पी रेशियो। पी रेशियो मतलब कि कंपनी की शेयर प्राइस और कंपनी जो आपको अर्न करके दे रही है उनके बीच में कितना रेशियो है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस पी रेशियो को समझाता हूँ कि कंपनी की शेयर प्राइस जो है वो 1000 रुपीज़ है, और कंपनी आपको अर्न करके दे रही है 100 रुपीज़। तो अगर हम इनका रेशियो निकालें तो ये निकल करके आएगा 10। मतलब अगर कंपनी आपको इतनी अर्निंग देती रही तो कितने टाइम के अंदर, कितने साल बोल सकते हैं कि आपका जो वो मार्केट प्राइस है वो आ जाएगा। जैसे कंपनी का अगर पी है 10,
मतलब 10 साल के अंदर कंपनी आपको कमा कमा करके जो देगी वो आपका शेयर प्राइस के बराबर आ जाएगा। और यूं भी कह सकते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस कंपनी जो अर्निंग कर रही है उसका कितना गुना है। जैसे अभी देखें तो जो हमारा एशियन पेंट है उसकी शेयर प्राइस उसकी कमाई से 111 गुना है। तो मान लीजिए अगर कंपनी 100 रुपए कमा रही है तो उसकी शेयर प्राइस का 111 गुना कर लीजिए आप, वो उसकी शेयर प्राइस निकल जाएगी। तो कंपनी की कमाई का उतना गुना कर लो, आपको शेयर प्राइस मिल जाएगी। इसी तरीके से बर्जर पेंट जो है वो 148 के पी पर ट्रेड हो रहा है, और जो ये आ रहा है ये अप्रोक्स 149 के पी पर कंपनी आ रही है। मतलब ये कि कंपनी की कमाई 10 रुपए है तो कंपनी की मार्केट में शेयर की कीमत कितनी है, 1490 रुपीज। अगर ज्यादा एक्सेस पी होता है तो वो भी नुकसानदायक होता है। कम पी वाली कंपनी में जो है वो आगे ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है, ऐसा माना जाता है। अगर किसी का ज्यादा पी है तो ये मतलब नहीं है कि वो कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है। अगर फ्यूचर अच्छा दिख रहा हो तो हायर पी वाली कंपनीज भी आगे जाकर के रिटर्न अच्छा देती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मार्केट का जो लीडर है एशियन पेंट, उससे भी ऊपर के पी पर जो है ये अपना इशू लेकर के आ रहे हैं। इसी वजह से शेयर जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है। मतलब इसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये 800-900 रुपए के अप्रोक्स लग रहा है। लेकिन लिस्टिंग गेन हो सकता है मिले, लेकिन आगे जाकर के कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी उसी के ऊपर शेयर प्राइस डिपेंड करती है। पी काफ़ी ज़्यादा हाई है, शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई रखी गई है। ओवरवेट जो है ये इंडिगो पेंट्स का जो शेयर है वो लग रहा है। लेकिन एज पर ग्रे मार्केट जो है यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, उसको रियलाइज करके आपको एग्जिट कर जाना चाहिए इंडिगो पेंट्स के अंदर से। तो आप फॉर लिस्टिंग गेन आप इंडिगो पेंट के साथ में जा सकते हैं। कंपैरिजन करते हैं दूसरी कंपनीज के साथ जो कि इंडस्ट्री के अंदर है। तो इंडस्ट्री के अंदर एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नेरोलेक, अक्जो नोबल, ये सारी कंपनीज जो है वो दिखने को मिलती है। और इनके मार्केट कैप आप देख सकते हैं 2,70,294 करोड़ की कंपनी एशियन पेंट, जिसका पी अप्रोक्स 1110 के अप्रोक्स रहता है, और ये 149 के पी पर जो है अपना इशू लेकर के आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ये प्राइसिंग इन्होंने रखी है, एग्रेसिव प्राइसिंग है। तो देखना है मार्केट कैसा रेस्पॉन्स देता है। एज पर ग्रे मार्केट यहाँ पर लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है। ये कुछ इनके पिछले कुछ टाइम की परफॉर्मेंस है जिसमें इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। 2020 का अगर डेटा देखें कंपनी का, तो ग्रोथ रेट अगर 2020 आपको पता है ड्यू टू पैंडेमिक जो कंपनी की सेल्स थी वो वैसे ही कम थी। लेकिन इस पैंडेमिक के अंदर भी इंडिगो पेंट्स ने जो है वो 16.59% की रेट से ग्रो किया है। व्हाट कुड बी द रीजन? ऑलरेडी इंडिगो पेंट्स का जो मार्केट कैप है, जो मार्केट के अंदर हिस्सा है, वो ओनली 2% है। मतलब यहाँ से खोने को कम और पाने को ज्यादा है इंडिगो पेंट के पास में। इसी वजह से इस पेंडेमिक में भी जो है ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन जो ऑलरेडी सेटल्ड कंपनी है, जो अपनी मार्केट में बहुत अच्छी पहुंच बनाई हुई है, उनको काफी ज्यादा नुकसान है जो यहाँ पर देखने को मिला है। रिटर्न ऑन असेट, कंपनी अपनी असेट्स का कितने अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रही है, अगर इसमें देखें तो अनडाउटेडली इंडिगो पेंट्स ने अपनी असेट्स का काफ़ी अच्छे से यूटिलाइजेशन किया है। इनका 11.33% का यूटिलाइजेशन है, जो कि सेकंड बेस्ट है आफ्टर एशियन पेंट्स। और ये जो पैसा ले रहे हैं मार्केट से उसको भी असेट में लगाने वाले हैं, मतलब उस पैसे का आगे अच्छा यूटिलाइजेशन होगा, हम ये कह सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, आपके पैसे पर क्या रिटर्न ये दे रही है, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी आज के टाइम पर ये पूरी इंडस्ट्री के अंदर दिखती है। 24.27% का जो आर है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो वो दिखते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन में जो है ये कंपनी मर जाती है, बिल्कुल ही कम परफॉर्मेंस इसकी दिख रही है। एज पर इंडस्ट्री खराब नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है ये ओनली 10.73% के ही दे रही है। ये सारी बातें तो हो गई, फंडामेंटल्स हो गए, ग्रे मार्केट हो गए, क्या करना चाहिए, और इंडस्ट्री वगैरह सब कुछ हो गई। फाइनल वर्डिक्ट क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो फाइनल मेरी राय यही होगी कि अगर आप लिस्टिंग गेन चाहते हैं तो आप इसके साथ जाइए। लिस्टिंग पर आपको जो है अच्छा खासा जो है यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जो है अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो ही शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर कंपनी में थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो ये शेयर नीचे आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा। तो इससे इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका जो भी एडवाइजर है उसकी सलाह जरूर ले और खुद की भी रिसर्च जरूर से करिएगा। सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ इंडिगो पेंट्स। होपफुली आपको पसंद आया होगा और होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर
हो गई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर ऑल। आगे की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आगे भी आईपीओ और कंपनी के शेयर प्राइजेज, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, और प्रोफेशनल्स की जॉब अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।